Subscribe Topper Vicini Academy. कि एक टास्क आप लोग को दिया गया, उस टास्क के तहत आप लोग को ये काम करना था कि सिलेबस को और क्वेश्चन पेपर को दोनों को मैच कराते हुए एक माइक्रो एनालिसिस पे वर्क करना था। एनालिसिस नहीं, माइक्रो एनालिसिस। पढ़ना एग्जाम निकालने में बहुत अंतर है, समझ रहे? वो हर विषय में आप जब अंदर घुसेंगे, एनालिसिस करने बैठेंगे, तो मेरा ये कहना है कि ये जो भी सेक्शन आप छोड़ रहे हैं बिल्कुल ना छोड़ें, उसको पर ही माइक्रो एनालिसिस अवश्य करें। माइक्रो एनालिसिस का मेरा तात्पर्य ये है, मान लीजिए पॉलिटी है, ठीक। तो पॉलिटी में यूनिट, पहले यूनिट पकड़ना है, ठीक। प्रिम्बल हो गया, मान लीजिए प्रिम्बल, आप प्रस्तावना की बात कर रहे हैं, प्रिम्बल की, ठीक। मान लीजिए फिर उसके बाद अगर मोटी मोटी मुख्य बिंदुओं की बात करें, मान लीजिए फंडामेंटल राइट आ गया, ठीक, डीपीएसपी आ गया, ठीक है। फिर मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, इत्यादि ऐसे बहुत से यूनिट है, ठीक है। दूसरा, एक तो यूनिट चार्ट बना ले, यूनिट का एक चार्ट फॉर्म में होना चाहिए कि हाँ भाई ये है। ये स्टैटिकल मेथड से आप इसको अलग अलग करेंगे। दूसरा, आप ये देखें कि अगर प्रस्तावना है तो प्रस्तावना से प्रश्न आए हैं अथवा नहीं आए। भाई दो ही ऑप्शन होगा, या तो प्रश्न आए हैं, क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए। मान लीजिए कि आए हैं तो ठीक, ठीक है, क्वेश्चन आए हैं तो ठीक। मान लीजिए कि फंडामेंटल राइट से भी आए हैं, डीपीएसपी से नहीं आए हैं क्वेश्चन, उसका ट्रेंड पकड़ना है। कभी 10-15 साल में आ गया तो उसके पीछे नहीं भागना, उसके ट्रेंड को पकड़ना है कि हाँ भाई डीपीएसपी से नहीं आया क्वेश्चन, ठीक। दूसरा, अगर आए हैं नहीं आए हैं, फिर मैंने फिर बताया कि ये कॉमन चार्ट हो गया। इस चार्ट के आधार पे अब आपको देखना है कि अपना अपना एनालिसिस करना है। ये कॉमन एनालिसिस था, उसके बाद आपको अपना एनालिसिस करना है, ठीक। अपना एनालिसिस जब करेंगे तो आपका सेल्फ आपका स्टेटस क्या है इसमें, ठीक, उसके बारे में। तो या तो आपका स्ट्रांग होगा और या तो वीक होगा। दो कंडीशन है, या तो स्ट्रांग है या तो वीक है। अगर स्ट्रांग है तो उस पर टिक मार दीजिए कि हाँ भाई स्ट्रांग है, ठीक। वीक है तो देख लीजिए वीक है। यानी अब अगर मान लीजिए फिर ये स्ट्रांग है, अब यहां पर ये कह रहा है कि भाई अगर फंडामेंटल राइट है, यहां से क्वेश्चन हमेशा संभावनाएं हैं, तो आपको स्ट्रांग नहीं है, वीक है और क्वेश्चन आने हैं, तो इसको आपको वर्क करना ही होगा और अपना कमांड इस चैप्टर पे टोटल बनाना होगा कि हाँ भाई क्या स्थिति है। उसी प्रकार से डीपीएसपी में क्वेश्चन नहीं आते लेकिन स्ट्रांग है तो आप झूठ मूठ का उसके पीछे आत्मसंतुष्टि प्राप्त कर रहे हैं तैयार करके कि हाँ भाई मेरा बहुत अच्छा हो गया। अपने मित्र साथियों से जाके क्लास में पूछ रहे हैं कि हाँ भाई इसका आंसर बताओ क्या होगा। आपकी संतुष्टि कमीशन या एग्जामिनेशन बोर्ड की संतुष्टि से बहुत भिन्न है। उसकी संतुष्टि तब होगी जब आप क्वेश्चन का उसके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देते हैं, न कि अपने बनाए गए प्रश्नों के आधार पर आप अपना जजमेंट तय करेंगे। आप सीधे देखिए कि भाई डीपीएसपी ये प्रस्तावना है और प्रस्तावना में क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रांग है, तो यहाँ समय देने की आवश्यकता उतनी नहीं है। तो समय देने की आवश्यकता नहीं है, तो अगर इसकी बात करें तो टाइम किसको देना है, यहाँ पे टाइम किसको देना है, इन तीनों में टाइम किसको देना पड़ेगा,
फंडामेंटल राइट को टाइम देना होगा, क्योंकि प्रश्न आते हैं, वीक पॉइंट है आपका, और टाइम यहां खर्च करना होगा। समझ आए? अब पता चला कि टाइम आप यहां दे रहे हैं, इसको भी उतना ही टाइम दे रहे हैं जितना इतना, कोई मतलब नहीं है। आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई डीपीएसपी से प्रश्न अगर नहीं आते हैं, मेरा स्ट्रांग भी है, तो टाइम यहां नहीं देना है। समझ आए? ठीक। अगर पंचायती राज है, मान लीजिए पंचायती राज है, यहां से प्रश्न आते हैं, ठीक, और आपका स्ट्रांग भी है या वीक है, जो भी, मान लीजिए कि यहाँ या तो वीक है या तो स्ट्रांग होगा, दो ही कंडीशन होगा। तो आपको पंचायती राज में चेक कर लेना है कि मेरी स्थिति क्या है, और ये कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन पेपर के आधार पर। जब एनालिसिस करने आप बैठेंगे और आपको बहुत अपने आप से अंदर से आवाज आएगी, यार इसका आंसर तो मुझे आ रहा है, ऐसी स्थिति में पंचायती राज आप देखेंगे कि अगर दो तरह की कंडीशन होगी, या तो आपका स्ट्रांग होगा या तो वीक होगा। अगर स्ट्रांग है तो आपको टाइम खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, और वीक है तो टाइम खर्च करने की आवश्यकता है। बाय द वे, अगर प्रश्न नहीं आते हैं, तो प्रश्न आते ही नहीं है मान लीजिए, तब स्ट्रांग और वीक है, मान लीजिए वीक है, प्रश्न भी नहीं आते हैं और वीक भी है, तो यहां टाइम खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी टाइम खर्च करना नहीं पड़ेगा। चार ही कंडीशन आपके होंगे, या तो प्रश्न आते हैं, आपका स्ट्रांग है, टाइम खर्च करना नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी आपका ठीक है कंडीशन। दूसरा, प्रश्न आते हैं, वीक पॉइंट है, तो प्रश्न सबसे ज्यादा टाइम कहां लगेगा? यहीं पे लगेगा। प्रश्न भी आते हैं, वीक भी है, तो टाइम भी सबसे ज्यादा देना होगा इस चैप्टर पे, इस यूनिट पे। मान लीजिए प्रश्न आते ही नहीं है, स्ट्रांग भी है, तो कोई मतलब नहीं है, उसको ध्यान देने की आवश्यकता उतना नहीं है, क्योंकि परीक्षा में बाय द वे अगर प्रश्न आ भी जाते हैं तो आप आसानी से हल कर लेंगे। और चौथा कंडीशन होगा, प्रश्न आते भी नहीं हैं और वीक भी है, तो टाइम बिल्कुल देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यही इसी को कहते हैं क्या पढ़ना है क्या छोड़ना, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। इसी से और माइक्रो एनालिसिस करें तो इस प्रश्न का देखेंगे, इस प्रश्न का दो कॉलम और बन जाएगा कि एक तो आईएएस में हो गया और एक तो पीसीएस का हो गया। कुछ बच्चों का आईएएस पीसीएस दोनों देना है उनका, और कुछ लोग को पीसीएस फोकस करना है। अब देखना है कि अगर बाय द वे प्रस्तावना है, प्रस्तावना में मान लीजिए आईएएस में प्रश्न नहीं आते हैं, एक एग्जांपल मान लीजिए, उदाहरण के तौर पे प्रश्न नहीं आते हैं तो नहीं आते, ट्रेंड इसका नहीं है, तो आप वहाँ पे समय देने की उतनी आवश्यकता नहीं है। जब आईएएस के लिए जा रहे हैं तो उन्हीं चैप्टरों को देख कर जाइए जहाँ से प्रश्न आते हैं, इससे आपका समय भी बचेगा और उन चैप्टरों पे आप ज़्यादा गहराई से पढ़ पाएंगे जहाँ से प्रश्न आते हैं। और पीसीएस का अगर मान लीजिए पीसीएस में आते हैं, तो पीसीएस में आते हैं तो क्वेश्चन भी आते हैं, स्ट्रांग भी हैं, टाइम उतने देने की आवश्यकता नहीं है, तो जाहिर सी बात है पीसीएस के प्रश्न जो ट्रेंड है पिछले, आप देखेंगे इस बार तो स्टार्ट हुआ तो वो है कि पीसीएस के सीधे प्रश्न आ रहे हैं इस बार से, और ये अभी 2-4 साल ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो सीधे प्रश्न आते हैं, तो आपका चूंकि अब प्रस्तावना से अगर प्रश्न आ रहा है और पीसीएस में आ रहा है, तो आप ये कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे? क्यों कर लेंगे? क्योंकि स्ट्रांग है और क्वेश्चन भी आते हैं और आपके नज़र में वो बना हुआ है। ठीक है, तो आप कर लेंगे। अब बाय द वे मान लीजिए फंडामेंटल राइट है, यहाँ पे प्रश्न आईएएस से आ रहे हैं, ठीक, आईएएस से प्रश्न यहाँ पे आते हैं और फंडामेंटल राइट है, और अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो बताइए कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि प्रश्न आते हैं और वीक है, अगर आप इस पर समय खर्च नहीं करेंगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे और आप फाइट के बाहर हो जाएंगे, फाइट के बाहर हो जाएंगे। और पीसीएस में भी अगर बाय द वे आते हैं तो पीसीएस में भी वही कंडीशन बनेगा जो आईएएस में बनेगा। अगर आप ध्यान देंगे तो कर लेंगे और नहीं ध्यान देंगे तो वहां भी नहीं कर पाएंगे। समझ आए? तो ये जो चार्ट है, ये आपको चार्ट पूरी तैयारी के दौरान हर विषय में हेल्प करेगा, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इन्वायरमेंट हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, कोई भी।
तरीका हो, कोई भी तरीका हो, ठीक है। और बहुत हद तक ये करंट अफेयर्स में भी हेल्प कर सकता है। अब पता चला टेनिस से प्रश्न आ रहे हैं, चार्ट बनाएंगे तो आपको दिखेगा टेनिस से आ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं बैडमिंटन खुशी में है? कभी पूछ दिया 10 साल में ने? तो आपको ट्रेंड आराम से दिख जाएगा कि किस परीक्षा में क्या पूछ रहा है। अब मान लीजिए पंचायती राज में है, प्रश्न नहीं आते हैं और यहां मान लीजिए पीसीएस है, पीसीएस में आते हैं। अब बताइए क्या करेंगे। पंचायती राज में है, मान लीजिए उदाहरण में कि प्रश्न नहीं आते हैं, आईएएस के ट्रेंड में अगर देखें तो प्रश्न नहीं आ रहे हैं और पीसीएस में आ रहे हैं, तो जब पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो जरूर उस चैप्टर को फोकस करें। क्यों करें? पीसीएस में आ रहे हैं और आपका वीक पोर्शन भी है, आपका कमजोर भी है और प्रश्न आने की पूरी संभावना है, तब तो आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर नहीं देखेंगे तो फिर वीक भी है और प्रश्न भी आते हैं तो आप फाइट के बाहर हो जाएंगे। समझ रहे? और ये चार्ट पूरा आपको पूरे जगह हर विषय में हेल्प करेगा। हर विषय का बेहतरीन तरीके से एक बार सिलेबस को और क्वेश्चन पेपर, हम लोग बोलते हैं ना कि क्वेश्चन पेपर और सिलेबस दोनों साथ में रखिए। साथ में रखने का मतलब होता है मर्ज करना, दोनों को मर्ज करना। ये हो गया सिलेबस और ये हो गया क्वेश्चन पेपर, और इसको जहां टिक लगा है, ठीक, क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन आते हैं और टाइम देना है, जहां कमजोर है वहां टाइम देना है, और क्वेश्चन नहीं आते हैं टाइम नहीं देना है। इसी को कहते हैं क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है, यानी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। समझ रहे? और वास्तव में पूरे तैयारी के दौरान आप देखेंगे यही वर्क लोग नहीं करते, यही नहीं करते हैं। सीधे सिलेबस पढ़ें, सीधे अध्यापक द्वारा उपलब्ध कराए गए या बाजारवाद में उपलब्ध नोट्स रंगीन कवर के साथ जो दिखता पीला लाल हरा, उस पर ज़्यादा आकर्षित होते हैं और सोचते हैं ये बहुत बढ़िया है, इसी नोट्स को ले लिया जाए। दिल्ली से, इलाहाबाद से, पटना से सारे लोग यही हालत है। यही कारण है फाइट के बाहर हो जाते हैं। और आप देखेंगे कि बहुत बच्चे हैं कम समय देकर भी ज़्यादा आउटपुट निकाल लेते हैं, उसके पीछे बस यही कारण है। क्यों? क्योंकि आप उन चैप्टरों के पीछे भाग रहे हैं। वास्तव में अगर मान लीजिए एक उदाहरण के लिए 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट में कितने यूनिट आपको पढ़ने पड़े? यहां प्रस्तावना क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी आपका समय बच गया। फंडामेंटल राइट, समय देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्वेश्चन आता है, वीक पॉइंट है। यहाँ डीपीएसपी क्वेश्चन नहीं आता है और आपको मान लीजिए स्ट्रांग भी है तो समय देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पंचायती राज क्वेश्चन नहीं आता है, वीक पॉइंट है, समय देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी अगर 4 यूनिट है तो आपको कितना समय लगा? 1/4। अब बताइए, पूरे सिलेबस का 1/4, यानी आपका समय 75% बच गया कि नहीं? स्मार्ट वर्क इसी को कहते हैं। और ये आपका 75% टाइम को सेव कर रहा है, यानी सेविंग हो गया। यानी 25-25 को अगर मान लें तो आपका ये चैप्टर आपके लिए उतना महत्व देने, मतलब टाइम नहीं देना पड़ेगा जितना ये। समझ गए? तो इसी तरीके से हर विषय में आपको हेल्प करेगा और हर विषय का माइक्रो एनालिसिस करना है। और ये एक बार बना लेंगे, 10-15 साल का जो भी आपके पास उपलब्ध हो सोर्स, ठीक है, पुराने क्वेश्चन पेपर के आधार पे आप बना लेंगे तो आप देखेंगे उस परीक्षा में आसानी से आप निकाल सकते हैं। Thanks for watching. Please like, subscribe and share.